हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के बारे में और ये जानेंगे कि इस टेस्ट को यूज़ करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इसको टेस्ट को रन करने की रिक्वायरमेंट क्या है और इसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसको हमने कैसे लिखना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट के हवाले से। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है हमारा इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट को यूज़ करने का ये होता है कि हमने टू ग्रुप्स के मीन्स को किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कंपेयर करना होता है। तो सबसे पहली जो इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट है, डाटा रिक्वायरमेंट, वो ये है कि हमारे पास टू वेरिएबल्स होने चाहिए। उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास कैटेगोरिकल लेवल का होगा, यानी कि नॉमिनल लेवल के ऊपर हो, जैसे कि जेंडर है, और जिसकी दो कैटेगरीज हों, दो से ज़्यादा कैटेगरीज ना हों इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और वो कैटेगरीज बेस्ड हो, दो कैटेगरीज हो, दो से ज़्यादा ना हो। सेकंड जो वेरिएबल हमारे पास होगा वो कॉन्टीन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि उसको हमने इंटरवल या रेशो लेवल के ऊपर मेजर किया हो। तो यहाँ पे एग्जांपल डिप्रेशन की है, सेल्फ एस्टीम की है। तो इसमें हम जो चीज़ें जो है हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो ये देखना होगा कि क्या मेल और फीमेल के अंदर जो है डिप्रेशन एक जैसा है या डिफरेंट है, और सेल्फ एस्टीम जो है मेल और फीमेल की एक जैसी होती है या डिफरेंट होती है। नेक्स्ट जो है इसमें एग्जांपल के तौर पे जो रिसर्च क्वेश्चन है, इज़ देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन सेल्फ एस्टीम स्कोर्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। यानी अगर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मेल और फीमेल के जो सेल्फ एस्टीम स्कोर्स है वो सिग्निफिकेंटली डिफ़र करता है या नहीं करता। तो ऐसी सभी सिचुएशंस के लिए हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल इसकी ये हो सकती है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है और वो ये देखना चाहती है कि एड ए या एड बी जो है इनमें से कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो उसके लिए भी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन किया जा सकता है। इफ़ेक्टिवनेस को जो है हम मेजर करेंगे इंटरवल या रेशो लेवल के ऊपर जो है, और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसके दो ग्रुप्स होंगे, एड ए है और एड बी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट जो है ये करता क्या है। सिंपली इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट जो है ये दो ग्रुप्स के जो मीन स्कोर होते हैं उनको ये आपस में कंपेयर करता है और ये हमें बताता है कि क्या वो मीन्स सिग्निफिकेंटली डिफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसमें अजम्पशंस हमारी तीन तरह की हैं, तीन अजम्पशन है हमारे पास। फर्स्ट अजम्पशन ये है, इसको रन करने से पहले जो हमें चेक करनी होती है, इसको हम SPSS में चेक नहीं कर सकते, जो आपका रिसर्च डिज़ाइन होता है उसको आपने ऐसा बनाना होता है ताकि ये अजम्पशन जो है वायलेट ना हो। और वो अजम्पशन ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और अगर आप इस अजम्पशन को वायलेट करते हैं तो आप अपनी जो एक्यूरेसी है डाटा की उसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। और ये तभी आप इस अजम्पशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं जब आप अपना जो रिसर्च डिज़ाइन है उसको आप इस तरह से देखें कि आप रिस्पोंडेंट से डाटा जब फिल करवा रहे हों तो उसमें वो उस क्वेश्चनर को पार्टिसिपेंट जो हैं वो टुगेदर फिल ना कर रहे हों, यानी कि 2 पर्सन जो हैं वो उस क्वेश्चन को एक दूसरे से आंसर पूछने के बाद उसको फिल कर रहे हों। तो ऐसा जो है वो पॉसिबल ना हो तो ही बेहतर है, ताकि आपके पास इंडिपेंडेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन आ सकें। नेक्स्ट जो इसकी अजम्पशन है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। हम जो नॉर्मेलिटी है डाटा की वो सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होता है उसी की हम चेक करते हैं। अगर हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा तो कैटेगोरिकल वेरिएबल जो है वो अंडरस्टूड है कि उसकी नॉर्मेलिटी जो है वो नॉन नॉर्मल डाटा प्रोड्यूस करता है। सिर्फ जो कॉन्टीन्यूस लेवल के ऊपर जो डाटा आप लेते हैं रिस्पोंडेंट से इंटरवल या रेशियो लेवल के ऊपर, उसी की ही जस्ट हम नॉर्मेलिटी जो है वो चेक करते हैं। थर्ड अजम्पशन ये है जिसमें इसको लेविन्स टेस्ट की अजम्पशन भी कहते हैं। हमने ये देखना होता है कि हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें इक्वल वेरिएंस होना चाहिए, यानी कि अगर ग्रुप ए है उसमें जो चेंज आ रहा है और ग्रुप बी में जो चेंज आ रहा है दोनों में इक्वल जो रेट के हिसाब से जो चेंज आना चाहिए। उसको चेक करने के लिए हमारे पास लेविन्स टेस्ट है। हम ये देखेंगे कि अगर लेविन्स टेस्ट फुलफिल होता है तो क्या होना चाहिए, और अगर ये अजम्पशन वायलेट होती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं, एक हमारे पास एग्जांपल है।
हम ये देखना चाहते हैं, ये डाटा सेट है हमारे पास, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मेल और फीमेल की जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है वो एक जैसी है या डिफरेंट है। तो हमने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हैं रिस्पोंडेंट से लाइफ सेटिस्फेक्शन के, और उनकी हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या मेल और फीमेल की लाइफ सेटिस्फेक्शन एक जैसी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे स्केल के हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं इसको सम करके इसका स्कोर प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा कंप्यूट वेरिएबल में, और लाइफ सेटिस्फेक्शन स्कोर 1 प्लस इसको 2 और 3 4 और 5, इन सब को सम करेंगे। यहाँ पे इसको न्यू नेम में दे रहा हूँ लाइफ सेटिस्फेक्शन। सो हमने एक नया वेरिएबल जो है वो प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे अब आपको नया वेरिएबल जैसे ही कंप्यूट करेंगे तो आपको वेरिएबल व्यू में शो हो रहा होगा, और लाइफ सेटिस्फेक्शन का एक नया वेरिएबल क्रिएट हो चुका है जो कि कंप्लीट इन्हीं सभी स्कोर्स को प्लस करके आपके पास शो होगा। अब जो कि टोटल इसमें जो है आपके पास जो रिप्लाई थे ये 7 के ऊपर हमने मेजर किया हुआ है स्केल को, जो है स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री जो है उस पर 5 का की बजाय जो हमने 7 का स्केल रखा हुआ है। तो हमारे पास टोटल जो आपका रिस्पॉन्सेज हैं वो 1 से जो है वो 35 तक हो सकते हैं। तो इसमें किसी का 23 है, किसी का 30 स्कोर बन रहा है, किसी का 33 बन रहा है, किसी का 16 है, किसी का 5 है। अब जिस पर्सन का 5 है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोवेस्ट स्कोर जो है उसके हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो इसको हम रन करते हैं अब। सो अगर इंडिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट आपने परफॉर्म करना है उसका प्रोसीजर ये है कि कंपेयर मीन्स में जाएंगे आप, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में जाएंगे आप, और यहाँ पे आपने जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ग्रुपिंग वेरिएबल उसको एसपीएसएम में कहते हैं, तो आपने यहाँ पे रखना है। और इसमें आपने इस ग्रुप को डिफाइन करना है। हमने मेल को 1 असाइन किया है, फीमेल को 2 असाइन किया है। जो आपने ग्रुप जैसे नंबर असाइन किए हैं वैसे ही यहाँ पे आपने असाइन करने हैं। अगर आपने मेल को 0 असाइन किया है, फीमेल को 1 किया है, तो फिर आप उसी तरतीब से 0 और 1 लिखेंगे। इसको कंटिन्यू करेंगे हम, और ये जो हमने नया एक वेरिएबल जो है इन सबको सम करने के बाद क्रिएट किया उसको हम टेस्ट वेरिएबल में रखेंगे। और ऑप्शंस में हमने किसी ऑप्शन को टिक नहीं करना है, जस्ट इसको हम ओके करेंगे तो हमारे पास ये एक टेबल जो है 2 प्रोड्यूस हो जाएंगे। सबसे पहले टेबल को देखते हैं। इसमें हमारे पास मेल और फीमेल, मेल की जो स्ट्रेंथ है वो 62 है और फीमेल्स 88 हैं। दोनों का जो मीन है वो 20.67 और 22 है। तो हमें लग रहा है कि इसमें मीन डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा है, यहाँ पे शो भी हो रहा है -1.5, दोनों में मीन डिफरेंस है। ये दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर शो हो रहा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लीविंस टेस्ट की अजम्पशन थी क्या वो फुलफिल हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड लिखा आ रहा है और इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड आ रहा है। अगर तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू, ये जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है ये अगर 0.05 से ज़्यादा आती है तो आपकी जो लीविंस टेस्ट की अजम्पशन है वो फुलफिल हो जाती है, और अगर जो है ये वैल्यू लेस देन 0.05 होती है तो आपकी अजम्पशन जो है वो वायलेट हो जाती है। सो यहाँ पे ये जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है ये आपने चेक करनी है कि ये 0.05 से ग्रेटर होनी चाहिए। सो ग्रेटर देन पॉइंट, हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 0.660। सो हमारे पास जो नॉर्मल जो लीविंस टेस्ट की अजम्पशन है कि इक्वल वेरिएंस होना चाहिए दोनों ग्रुप्स के अंदर, मेल और फीमेल में, तो वो फुलफिल हो गई है। अगर ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0.02 शो हो रही होती या इसके अलावा कोई वैल्यू होती तो फिर हम ये जो नीचे वाली रो है इसको रीड आउट करते, क्योंकि लेकिन अभी हमारे पास जो है जो रिजल्ट्स हैं वो शो कर रहे हैं कि ये 0.660 है। सो हम ऊपर वाली रो को ही रीड आउट करेंगे। अब यहाँ पे इस अजम्पशन को फुलफिल करने के बाद हम ऊपर वाली रो को रीड आउट कर रहे हैं। सो हमारा नल हाइपोथेसिस ये था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नल हाइपोथेसिस जो है हम ये मान के चल रहे थे कि को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हमारा नल हाइपोथेसिस था देयर इज नो डिफरेंस इन
लाइफ सेटिस्फेक्शन स्कोर्स ऑफ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, और हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो इसके ऑपोजिट था, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन लाइफ सेटिस्फेक्शन स्कोर फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है हमारा। अब इसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें हमने ये सिग्निफिकेंस वैल्यू जो यहाँ पे शो हो रही है इसको हमने चेक करना है। अगर ये सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है ये, इसको सिर्फ मैं, क्योंकि अभी सिर्फ टॉप वाली हमने लाइन रीड आउट करनी है तो ये हमने इसको हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास पी वैल्यू जो शो हो रही है, ये पी वैल्यू अगर ये लेस देन 0.05 होती है तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं, और अगर ये ग्रेटर देन 0.05 होती है तो हम इसमें, अगर हमारे पास ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0.05 होती है तो उस केस में हमने नल हाइपोथेसिस को प्रूव करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 0.233 आ रही है। इसके साथ मैं लिख देता हूँ नल हाइपोथेसिस यानी कि H1, और इसके साथ जो है जो सेकंड हमारे पास है इसके साथ मैं H0 यानी H0 जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0.05 आती है तो H0 एक्सेप्ट होगा। इस हमारे वाले केस में ये 0.233 आ रही है, ये ग्रेटर देन 0.05 है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो हमने क्रिएट किया था कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन लाइफ सेटिस्फेक्शन स्कोर फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, ये एक्सेप्ट होगा। और सेकंड हाइपोथेसिस जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। तो हम इसमें अगर इस रिजल्ट्स को हमने लिखना है तो उसके लिए जो है यहाँ पे जो इसका प्रोसीजर है, हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमने इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमने कैसे लिखने हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हमने इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया है टू कंपेयर द सेल्फ एस्टीम स्कोर की बजाय यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ हमने लाइफ सेटिस्फेक्शन स्कोर जो है वो कंपेयर करना चाहा है मेल और फीमेल का। सो एन इंडिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट वाज कंडक्टेड टू कंपेयर द लाइफ सेटिस्फेक्शन स्कोर्स फॉर मेल्स एंड फीमेल। फर्स्ट assumptions of normality and Levene's test were checked और both assumptions are met। जो Levene's टेस्ट की assumption है वो हमने चेक की है, नॉर्मेलिटी की assumption भी जो है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, जो है कि जिसमें जो आप चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमने मेंशन किया है कि देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्कोर्स फॉर मेल्स, मेल की जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू है और फीमेल्स की जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू है। इसके बाद टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे टी वैल्यू और फिर उसके बाद पी वैल्यू जो है। तो हमारे पास जो स्कोर है उसमें अगर हम चेक करें तो हमारे पास मीन वैल्यू जो है फॉर मेल्स जो है ये आ रही है 20.67। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये 8 हो जाएगी और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास जो है शो हो रही है वो 7.88 शो हो रही है, तो वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 7.89 हो जाएगी, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम रिमूव कर देते हैं। फीमेल्स की जो मीन वैल्यू है वो यहाँ पे 20.22 शो हो रही है, तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ और इसको हम 23 कर देते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है हमारे पास वो शो हो रही है 7.74 जो है, तो यहाँ पे मैं 7.74 लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो है हमने टी लिखना है और उसके बाद पैरेंथेसिस हैं और उसमें हमने बताना है कि हमारे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 148 की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है, तो मैं यहाँ पे 148 लिखूँगा। उसके बाद टी वैल्यू है, टी वैल्यू हमारे पास शो हो रही है यहाँ पे -1.198, तो यहाँ पे मैंने -1.198 जो है वो मेंशन किया है। पी वैल्यू हमारी जो शो हो रही है वो मैं मेंशन करूँगा, वो है 0.233, सो 0.233।
एज पी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0.05 सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन लिखने का प्रोसीजर है। अगर हमारे पास इस केस में तो हमारे पास जो है जो फाइंडिंग्स हैं उसमें नॉट सिग्निफिकेंट रिजल्ट आए हैं, लेकिन अगर ये सिग्निफिकेंट होते तो फिर हम यहाँ पे लिखते देयर वाज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्कोर। इसको मैं यहीं पे फाइल को कॉपी करके यहाँ पे इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है इन स्कोर फॉर मेल जो है वो ये है, और पी वैल्यू जो है डेफिनेटली वो हमारे पास लेस देन 0.05 हो जानी थी। तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं इस तरह, एज पी वैल्यू इज़ लेस देन 0.05 सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन होगी अगर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट आते हैं, और अगर हमारे पास इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट आते हैं उस केस में हमने ये रिपोर्टिंग जो है वो करनी है। ओके, तो ये हमारे पास जो है दोनों तरह के रिजल्ट जो हैं वो हमने मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट मेरे पास कुछ एक दो और जो है वो फाइल्स भी हैं। एक नेक्स्ट एक फ़ाइल है जिसमें डाटा फाइल हमारे पास दो तरह की थेरेपीज़ हैं, एक साइको एनालिटिक थेरेपी है और दूसरी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। और इन दोनों थेरेपीज से हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी थेरेपी डिप्रेशन को कम करने के लिए यूज़फुल है। तो हमने रिस्पोंडेंट से कहा कि वो अपनी थेरेपी जो डिप्रेशन का जो है थेरेपीज़ के बाद बताएं कि क्या स्कोर है उनका, और इसके बाद साथ में हमने दो ग्रुप्स लिए हैं और दोनों ग्रुप्स में उसमें हमने देखा है ये 15 लोग हमने लिए हैं जिनको थेरेपी हमने साइकोएनालिटिक थेरेपी दी है, और दूसरे 15 लोगों को हमने कोग्निटिव थेरेपी दी है, और हमने उनका डिप्रेशन का स्कोर चेक किया। और अब देखना हम ये चाहते हैं कि दोनों थेरेपीज़ में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो मैं इसको लिखूँगा देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट, सो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यहाँ पे जैसे हमने लिखा था इन लाइफ सेटिस्फेक्शन स्कोर के जगह पे मैं डिप्रेशन स्कोर लिखूंगा। अगर मैं इन्हीं रिजल्ट को जो है नेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, नेक्स्ट जो हम, तो यहाँ पे मैं डिप्रेशन स्कोर करने लगा हूँ। सो देयर इज़ नो डिफरेंस इन डिप्रेशन स्कोर फॉर मेल्स एंड फीमेल, नहीं, यहाँ पे अब हम थेरेपीज लिखेंगे इन साइको एनालिटिक थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी। सो हम ये कह रहे हैं कि दोनों में सिग्निफिकेंट देयर इज़ नो डिफरेंस इन डिप्रेशन स्कोर फॉर साइकोएनालिटिक थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का हम लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि येस देयर इज़ डिफरेंस इन डिप्रेशन स्कोर्स फॉर साइकोएनालिटिक थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी। सो अगर हम इस एनालिसिस को रन करते हैं थेरेपी वाले को, तो यहाँ पे एनालाइज में यहाँ पे अगर आप डिप्रेशन स्कोर देखें तो ये ऑलरेडी कंप्यूटेड स्कोर है, इसको मुझे कंप्यूट करने की पहले से ही मैंने कंप्यूट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम दोबारा से मैं कंप्यूट नहीं कर रहा। यहाँ पे कंपेयर मीन्स में इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट में ग्रुपिंग वेरिएबल में थेरेपीज रखूँगा, 1 और 2 नंबर हमने असाइन किए हुए हैं, और डिप्रेशन स्कोर को टेस्ट वेरिएबल में रख दिया। इस एनालिसिस को मैंने परफॉर्म किया तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें थेरेपी जो ए है उसमें डिप्रेशन जो स्कोर है वो 56 आ रहा है, और थेरेपी कोग्निटिव जो थेरेपी है उसमें 45 आ रहा है। और अगर हम मीन से देखें तो हमें पता चल रहा है कि जो साइकोएनालिटिक थेरेपी है उसमें उससे कोग्निटिव थेरेपी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उसमें डिप्रेशन स्कोर जो है वो कम है, जबकि साइकोएनालिटिक थेरेपी में डिप्रेशन स्कोर जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो क्या दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है थेरेपीज़ में? यस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है कि दोनों में। सबसे पहले हम लेविन्स टेस्ट की असम्पशन चेक कर सकते हैं, तो वो बता रही है हमें कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, तो ऊपर वाली रो को हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट अगर पी वैल्यू को हम चेक करें तो पी वैल्यू हमारे पास 0.002 आ रही है, जो कि लेस देन 0.05 है। सो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये वाला हाइपोथेसिस जो है ये एक्सेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली एक और डाटा फाइल है मेरे पास, उसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि दो तरह के प्रोसीजर्स हैं। एक प्रोसीजर जो है
वो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का है। इसको अगर वेरिएबल व्यू में मैं दिखा सकूं तो यहाँ पे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है और ट्रेडिशनल सर्जरी है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि किसकी सर्जरी के बाद लोगों को कम पेन का लेवल जो है वो फील करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रोसीजर को मैं ग्रुपिंग वेरिएबल में रखूँगा, यहाँ पे 1 और 2, और पेन को हम जो है यहाँ पे रखेंगे। इसके हमारे पास जो रिज़ल्ट आएंगे वो ये शो हो रहे हैं, और इसमें भी हमें ये आइडिया हो रहा है कि दोनों में सिग्निफिकेंट पेन लेवल का सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और चूंकि यहाँ पे लेविन्स टेस्ट की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा, तो ऊपर बड़ी रो को हम पढ़ेंगे, और हमें आइडिया हो रहा है कि दोनों में सिग्निफिकेंट, इसमें भी हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगा। ओके, अब हम इसमें अगर देखना चाहते हैं नॉर्मेलिटी को जो है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे एनालाइज में जाएं, हम डिस्क्रिप्टिव के बाद एक्सप्लोर में जाएं, और हमारे पास लाइफ सेटिस्फेक्शन का जो यहाँ पे वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। स्टेटिस्टिक्स में जाने के बाद आउटलायर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और प्लॉट्स में हम हिस्टोग्राम और नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट जो है स्टेम एंड लीफ को मैं एंड कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये हम जो है ऑप्शंस में हमने किसी चीज़ को टिक नहीं करना है, इसको ओके करूँगा तो मेरे पास जो है नॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव का टेबल आएगा। इसमें स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू है। तो एज पर सम जो है स्टैटिस्टिशियंस जो हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू स्क्यूनेस और कर्टोसिस की जो वैल्यू है, ये अगर आपके पास जो है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इसका जो क्राइटेरिया है, ये आपकी वैल्यूज़ +-2 के दरमियान जो है स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू होनी चाहिए। आइडियल कंडीशन तो ये है कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस दोनों ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन कुछ जो इसमें आप थंब रूल कह लें कि +-2 में वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारी ये दोनों वैल्यू स्क्यूनेस और कर्टोसिस की +-2 के दरमियान आ रही हैं। सेकंड इसका प्रोसीजर है चेक करने का, जिसमें हम यहाँ पे कोलमोग्रोफ-स्मिर्नोव टेस्ट और शपीरो-विल्कोक्सन टेस्ट जो है टेस्ट, इसकी वैल्यूज़ चेक करेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस की, वो 0.05 से ज़्यादा नहीं चाहिए। हमारे वाले केस में ये यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं <0.05 आ रही हैं, जो कि शो कर रही हैं कि डेटा नॉन नॉर्मल है। लेकिन ये टेस्ट चूँकि बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास इन केस आपके पास भी अगर ये मिनिमम जो है थोड़ा सा भी अगर आउटलायर्स होंगे, तो ये उसको बड़ा जो है बढ़ा चढ़ा के शो करता है। तो यहाँ पे इसी वजह से शो हो रहा है। सेकंड हमारे पास हिस्टोग्राम्स शो हो रहे हैं, ये भी अनदर वे है चेक करने का नॉर्मेलिटी को। तो यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है या नहीं है। तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे टॉप पे हमारे पास नॉर्मल कर्व का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो ये जो कर्व है ये नॉर्मल बन रही है। तो हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल है। नेक्स्ट इसमें प्रोसीजर जो है वो बॉक्स प्लॉट का है। तो बॉक्स प्लॉट में अगर आप चेक करें तो सभी स्कोर जो है इस बॉक्स प्लॉट में आ रहा है, कोई भी यहाँ पे सर्कल मुझे शो नहीं हो रहे हैं, स्टार्स शो नहीं हो रहे होते हैं। अगर आपके पास आउटलायर्स ज़्यादा हों, आउटलायर्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं जो डाटा को जो है डिस्टर्ब करती हैं। तो आपकी मीन वैल्यूज़ के अराउंड ही सारा डाटा है, तो कोई भी बॉक्स प्लॉट से बाहर नहीं है। सो डाटा हमारा जो नॉर्मल है, जिसके लिए हमने टेस्ट रन किया है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि दोनों अजम्पशंस जो हैं वो हमने चेक कर ली हैं, और दोनों अजम्पशंस हमारी ओके हैं। सो ये प्रोसीजर है इसको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को यूज़ करने का। थैंक यू।